एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी एनपीबी जो कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उसका मेरिट लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। कई आरसी का मेरिट लिस्ट आ चुका है, जैसे कि आपका आरसी बीजापुर हो गया, हैदराबाद हो गया, और भी कई आरसी है। उसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, सेपरेट वीडियो उसके ऊपर, राइट। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अहमदाबाद आरसी के लिए देखेंगे, और गुवाहाटी आरसी का भी आज ही मेरिट लिस्ट आया है, और जयपुर का आज आपका ऑफर लेटर आया है। तो इन तीनों आरसी के स्टूडेंट, जयपुर, अहमदाबाद और गुवाहाटी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट, जरूर इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। और अदर आरसी के भी स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका इसी तरीके से मेरिट लिस्ट आएगा या फिर ऑफर लेटर आएगा, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गुवाहाटी आरसी के लिए मेरिट लिस्ट, राइट। इसके बाद हम लोग अहमदाबाद आरसी के लिए देखेंगे, देन हम लोग जयपुर आरसी का ऑफर लेटर देखेंगे, क्योंकि जयपुर आरसी का मेरिट लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और भी बहुत सारा आरसी है जहाँ पे अपडेट आ चुका है मेरिट लिस्ट का उनका, तो उसका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलग अलग सेपरेट वीडियो सभी पे अपलोडेड है, राइट। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गुवाहाटी का देख लेते हैं। तो गुवाहाटी का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एडमिशन टू बीएससी एन प्रोग्राम जनवरी 2021 सेशन, राइट। तो ये है आपका कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी का मेरिट लिस्ट दिया गया है, ओके। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कंफर्म मेरिट लिस्ट है ये जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट के लिए, राइट। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 98 गया है, ओके। ये आपका इंट्रेंस का एग्जाम है। इंट्रेंस में आपका 120 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें पर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होता है, राइट। तो उसमें से हाईएस्ट मार्क्स जो है स्टूडेंट का 98 गया है जनरल के अंदर, ओके। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका इस मेरिट लिस्ट में नाम है, आप देख पा रहे होगे 97, 97, 94, 93, ये सब स्टूडेंट्स का नाम है। तो 40 यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट है जिनका कंफर्म मेरिट लिस्ट में नाम है। इन स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा, और जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जनरल कैटेगरी के ही स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट है, जो कि यहाँ पे टाई अप हो चुका है। मीन्स 2 स्टूडेंट, मोर देन 1 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो मैच कर रहा है, ओके। यहाँ पे आप देख रहे होगे जनरल मेरिट टाई केस इन 90 मार्क्स, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट जिनका 90 मार्क्स है, मीन्स इनका टाई अप हो गया है। तो अब इनको इनके एक्सपीरियंस, सर्विस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जीएनएम के मार्क्स के बेसिस पे इनको लिया जाएगा। यहाँ पे आपको रिमार्क्स में बताया भी गया है, इन केस फेल टू कम इन द टाई मेरिट ही विल बी कंसिडर्ड एज जनरल कैटेगरी वेट लिस्टेड कैंडिडेट, राइट। तो इतने 4 स्टूडेंट है जिनका टाई अप हो चुका है जनरल कैटेगरी के अंदर, राइट। और देख लेते हैं नेक्स्ट का मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, यहाँ से स्टार्ट होता है मेरिट लिस्ट। तो इतने सारे स्टूडेंट जो है वो कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, जिनका हाईएस्ट मार्क्स है 90 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 120। और 87 वाले स्टूडेंट भी शामिल है, 85 वाले भी है, और 84 वाले स्टूडेंट भी शामिल है। और नीचे देख लेते हैं तो यहाँ पे है टाई अप हो चुका है ओबीसी के अंदर भी, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे टाई केसेस, राइट। तो इतने 5 स्टूडेंट है जिनका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर टाई अप हो चुका है, जिनका मार्क्स 81, 81, 81 है, ठीक है। तो इनको भी इनके एक्सपीरियंस, सर्विस एक्सपीरियंस के ऊपर लिया जाएगा, इनको कंफर्म मेरिट लिस्ट में लाया जाएगा, और या फिर इनके जीएनएम के मार्क्स के ऊपर भी। और यहाँ पे रिमार्क्स में आपको बताया भी गया है कि इन केस फेल टू कम इन द टाई मेरिट ही शी विल कंसीडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी वेट लिस्टेड कैंडिडेट, ओके। मींस ओबीसी के अंदर 84 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म है, और ये सब स्टूडेंट का टाई अप हो चुका है, तो ये सब स्टूडेंट वेट कर लीजिएगा, ओके। और नेक्स्ट कैटेगरी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे एससी कैटेगरी का आपको बताया गया है, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स आपका 77 गया है, और 5 स्टूडेंट है जिनका कंफर्म मेरिट लिस्ट में नाम है, जिनका लोएस्ट मार्क्स 69 है। मींस 69 प्लस मार्क्स वाले जितने स्टूडेंट है, ये 5, इनका कंफर्म मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी के ये 2 स्टूडेंट है जिनका इन मेरिट लिस्ट में नाम है, जिनका मार्क्स 90 है, और सेकंड वाले स्टूडेंट का भी मार्क्स 90 है आउट ऑफ 120, राइट। तो गुवाहाटी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट जिन्होंने भी बीएससी एनपीवी के लिए एंट्रेंस एग्जाम
नाम दिया था वो इस मेरिट लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर ले, और किसी तरीके की इश्यू आती है देन कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, राइट। और गुवाहाटी रीजनल सेंटर की तरफ से आपका ऑफर लेटर भी इश्यू कर दिया गया है, ऑफर लेटर भी आपका आ गया है, ठीक है। तो इस ऑफर लेटर को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट में लिखा है एडमिशन ऑफर टू द कैंडिडेट फॉर BSc प्रोग्राम फॉर जनवरी 2021 सेशन, राइट। यहाँ पे आपको बताया गया है डियर स्टूडेंट, वी हैव टू प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव क्वालिफाइड द BSc एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड फॉर जनवरी 2021 सेशन। मींस आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। देन आपको नेक्स्ट बताया गया है यू आर वन ऑफ द कैंडिडेट्स एज पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे यू मे टेक एडमिशन बाय सेंडिंग कलर्ड स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स बाय ईमेल एंड द सिमल्टेनियसली सेंड अ फुल सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड photocopies for all required documents and 2 copies of recent colored passport size photography by speed post टू रीजनल सेंटर गुवाहाटी। मीन्स आप क्वालिफाइड हो चुके हो तो आपको एडमिशन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको देना होगा। तो वही आपको बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना होगा और कैसे देना होगा। तो ईमेल के थ्रू आपको सेंड करना होगा, जो कि आपको बताया गया है कलर्ड स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स बाय ईमेल। ईमेल के थ्रू आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को सेंड करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि फुल सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी फॉर डॉक्यूमेंट्स। मीन्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी का 2 कॉपीज लगाना होगा। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी आपको अपना देना होगा, जो कि स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको रीजनल सेंटर गुवाहाटी पे भिजवाना है। ओके, मींस आपको ईमेल पे तो सेंड करना ही है और साथ ही साथ आपको रीजनल सेंटर पे भी सेंड करना है, ठीक है। और आपको बताया गया है कि कब तक सेंड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 21 अगस्त से पहले आपको सेंड करना होगा ईमेल के थ्रू। मीन्स 21 अगस्त से पहले आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर देना है और 26 अगस्त से पहले आपको हार्ड कॉपी आपके रीजनल सेंटर पे सबमिट कर देना है, ठीक है। और वेरिफिकेशन के बाद आपका पेमेंट जो होगा वो आपको बताया गया है फर्स्ट ईयर का पेमेंट आपका 20,000 होगा, जो कि इग्नू के फेवर में होगा, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगा, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग भी अच्छे से रीड करिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। और आपको यहाँ पे बताया गया है कि एनेक्चर 1 पे जो आपका गाइडलाइंस दिया गया है वो आपको देख लेना है। अभी हम लोग उस पेज को अभी जस्ट देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि दिस ऑफर ऑफ एडमिशन इज प्रोविजनल एंड इज बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबल क्राइटेरिया सबमिटेड बाय यू अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। इफ नीडेड or felt necessary, you will have to present all your original documents for verification by the regional center. Your admission shall be liable to be cancelled without any refund of admission fee paid if at any stage of admission and any discrepancy is deleted in your submitted documents. Means आपका जो भी eligibility criteria है वो आपको fulfill करना है, otherwise आपका admission cancel हो सकता है, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा। फाइन और नोट में आपको बता दिया गया है कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपका पेमेंट होगा और कैश पेमेंट आपका नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट। और ये रहा आपका एनेक्चर 1, ये पेज है आपका जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है वो आपको बताया गया है। डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, फोटो कॉपीज ड्यूली अटेस्टेड टू बी वेरीफाइड अगेंस्ट ओरिजिनल, ठीक है। स्टेप वाइज आपको यहाँ पर बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। सो आप लोगों को पढ़ लेना है, ये सब इजी है। अगर आपको कोई इशू आता है देन आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुले हुए, राइट, ठीक है। मीन्स आपको ये क्राइटेरिया बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपका 20,000 पेमेंट जो है वो पे होगा। नीचे आएंगे तो आप डिमांड ड्राफ्ट को देख पाएंगे। यहाँ पे रहा ये पेज, आप यहाँ पे देख पा रहे हो डिमांड ड्राफ्ट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, इनरोलमेंट नंबर स्टूडेंट का, और ये सब आपका जो भी मांगा जा रहा है वो फुलफिल कर देना है। और यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, अरेंज द सर्टिफिकेट्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में आपका बताया गया है डिमांड ड्राफ्ट RS 20,000 फेवर इन इग्नू एंड पेएबल एट गुवाहाटी, ठीक है। और सेकंड नंबर में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगाना है, 10+2 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। और फोर्थ नंबर में आपको बताया गया है वैलिड RM रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड GNM डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर ऑल ईयर, राइट। और 5 नंबर में आपको बताया गया है कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर, जो भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट होंगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा देना है। और सेकंड नंबर में एफिडेविट बाय द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फॉर एंटी रेजिंग, ठीक है। तो ये सब था आपका एनेक्चर 1 पेज पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल
जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और किसी तरीके की इशू आती है देन कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग अहमदाबाद आरसी के लिए। यहाँ पे भी बीएससी एनपीबी का जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुका है और हर एक कैंडिडेट का अलग अलग बांटा गया है मेरिट लिस्ट। और सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट है पीएच कैटेगरी के, ठीक है। तो पीएच कैटेगरी के एक ही स्टूडेंट है जिनका मार्क्स है 57 और इनका रैंक 1 है, ठीक है। और नेक्स्ट कैटेगरी के लिए यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी लिखा गया है कैटेगरी पीएचडी है और यहाँ पे आप देखेंगे मेरिट रैंक तो लिखा गया है जनरल 1, जनरल 2, जनरल 3, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, जैसे कि आप नेक्स्ट देखिए ओबीसी के लिए, तो यहाँ पे कैटेगरी में ओबीसी एनसीएल लिखा गया है और मेरिट लिस्ट में यहाँ पे मेरिट रैंक पे आपको लिखा गया है ओबीसी एनसीएल1, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये ओबीसी का मेरिट लिस्ट है और ये ओबीसी का रैंक कितना है वो दिया गया है। और जनरल का भी देखेंगे आप तो इसी तरीके से होगा, अदर कैटेगरी का भी। तो एससी कैटेगरी के लिए देखिए ये एससी कैटेगरी का मेरिट लिस्ट है और यहाँ पे रैंक है तो SC1 लिखा गया है, बट यहाँ पे लिखा गया है कैटेगरी पीएच और यहाँ पे लिखा गया है मेरिट रैंक जनरल 1। तो यहाँ से दो बातें निकल के आती है, या तो ये पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट है जिनका जनरल कोटा से एडमिशन हो रहा है तो उनका मेरिट रैंक जो है वो जनरल में दिखा रहा है, ठीक है। और एक ये हो सकता है कि ये बाय मिस्टेक यहाँ पे पीएच के जगह पे जनरल होना चाहिए था बट पीएच हो गया। मुझे ज्यादा चांसेस लगता है कि यहाँ पे जनरल होना चाहिए था क्योंकि कहीं पे भी जनरल कैंडिडेट के लिए नहीं दिया गया है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे पीएच हो गया, होना चाहिए था जनरल। ओके, तो अगर कोई भी यहाँ पे अगर गलत होगा तो जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए तो पीएच कैटेगरी यहाँ पे जनरल के लिए दिया गया, मुझे तो लग रहा है कि ये जनरल का ही है। तो यहाँ पे मार्क्स देखिए आप, हाईएस्ट मार्क्स 104 गया है आउट ऑफ 120, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो 120 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो 104 गया है हाईएस्ट मार्क्स और यहाँ पे 95 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट जो है वो इस मेरिट लिस्ट में शामिल है और स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, जो कि है 18 नंबर से लेकर के 21 नंबर तक के जो स्टूडेंट है उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है और 95 वाले स्टूडेंट का कंफर्म मेरिट लिस्ट में नाम है, ठीक है। और नेक्स्ट कैटेगरी के लिए देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका ओबीसी एनसीएल का है, तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट मार्क 94 गया है और 91 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट इस लिस्ट में शामिल है मीन, और 93 से नीचे जिन स्टूडेंट का मार्क्स है उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं WL1, ठीक है। तो इन स्टूडेंट को ओबीसी के अंदर वेटिंग लिस्ट में रखा गया है और यहाँ पे भी स्टूडेंट है जिनका मार्क्स 89 है जो कि वेटिंग लिस्ट में है। तो 8 स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है ओबीसी के अंदर और 93 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट कंफर्म मेरिट लिस्ट में। और नेक्स्ट कैटेगरी के लिए देख लेते हैं तो यहाँ से आपका एससी कैटेगरी स्टार्ट होता है जहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स आपका 94 गया है, 92 गया है लोएस्ट मार्क्स, राइट। और लोएस्ट 92 मार्क्स पे एडमिशन हो गया है, मींस 92 से प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है एससी कैटेगरी के अंदर। और 91 से नीचे वाले स्टूडेंट का जो है वो वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, जो आप देख सकते हैं 87 वाले भी, 88, 91 वाले स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है। और देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए तो यहाँ पे आपका एसटी स्टार्ट होता है। तो एसटी कैटेगरी के अंदर हाईएस्ट मार्क्स आपका 87 गया है, 2 ही स्टूडेंट जो है वो कंफर्म मेरिट लिस्ट में है जिनका मार्क्स 87 है और 85 है, और ये 3 स्टूडेंट जो इनका मार्क्स 83, 82 और 80 है ये वेटिंग लिस्ट में है। तो हो सकता है तो इनका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, वेट कीजिएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो की है ईडब्ल्यूएस का, तो इनका हाईएस्ट मार्क्स जो 93 गया है, इनमें भी 3 स्टूडेंट है जो कंफर्म मेरिट लिस्ट में है जिनका मार्क्स 88 है, 90 है और 93 है, और 86 से नीचे मार्क्स वाले स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ से जो स्टूडेंट है वो वेटिंग लिस्ट में है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अहमदाबाद रीजनल सेंटर के स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी एनपीबी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था, इस लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लीजिएगा और किसी तरीके की इशू आती है कमेंट जरूर कीजिएगा। और नोट में आपको बताया गया है मेरिट लिस्ट कैंडिडेट प्लीज चेक योर ईमेल एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट विल कम्युनिकेट ऑन लेटर, ठीक है। मीन्स आपको जिन भी स्टूडेंट का नाम इस मेरिट लिस्ट में है उनको ईमेल जाएगा, तो आप लोग ईमेल चेक करते रहिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम से चैनल से ज्वाइन हो जाइए और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ईमेल क्या आया है, ताकि मैं किसी अदर स्टूडेंट जो कि इसी कोर्स से है उनको बता सकूं। ओके, ठीक है। तो अहमदाबाद की तरफ से बस एक ही ये पीडीएफ आपका जारी किया गया था, आपका यहाँ पे ऑफर लेटर नहीं दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं जयपुर आरसी का, यहाँ पे आपका ऑफर लेटर आ गया है। इसका मेरिट लिस्ट आपको पहले ही आ चुका था, ऑफर लेटर अब आया है, ठीक है। तो ऑफर लेटर में आपको बताया गया है, डियर कैंडिडेट्स कांग्रेचुलेशंस, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर नेम इज इन द मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जनवरी 2021 सेशन अंडर द कैटेगरी एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और फर्स्ट नंबर में आपको बताया गया प्लीज अटेंड काउंसलिंग ऑन 27 ऑफ अगस्त 2021 फ्राइडे, मींस इस दिन को
वो आपका काउंसलिंग है जो आप अटेंड कर लेना है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स खुले हुए हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इस पूरे इंस्ट्रक्शन को आप लोग अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया आपको दिया गया है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ऐसे मैंने अभी गुवाहाटी रीजनल सेंटर के लिए ऑफर लेटर को अभी डीपली पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोग बैक करके गुवाहाटी रीजनल सेंटर का देख लीजिएगा और थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट होगा। अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपका 20,000 पेमेंट जो है वो फर्स्ट ईयर का पे करना होगा, जो कि आपको बताया गया है। और इस पूरे ऑफर लेटर को आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बीएड वाले जो भी स्टूडेंट है उनका भी ऑफर लेटर इसी तरीके से आएगा, राइट। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।